सो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग कोई टैक्टिक या कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं सीखने वाले। आज मैं आपको एक गेम दिखाने वाला हूँ जो कि एक बहुत फेमस गेम है, जो कि खेला गया था कैपाब्लैंका वर्सेस स्टार्टकोवर, जो कि था न्यूयॉर्क में। एंड दिस इज़ अ गेम ऑफ 1924। और यहाँ पे कैपाब्लैंका खेल रहे हैं, वो वाइट साइड है, और ओपोनेंट जो है टार्कटोवर, अभी उनका नाम है TAR, टार्क, TAK, टकोवर, टार्टोकोवर। और इनका ये गेम चालू हो गया था, और ये एक बहुत फेमस गेम है क्योंकि इसमें बहुत पोजिशनल प्ले बहुत अच्छी तरीके से खेला है कैपाब्लैंका ने। तो गेम स्टार्ट होता है D4 E6। ओके, ये होता है डच डिफेंस। ओके, D4 E6 एंड देन you go with a knight F3 and then F5। इसके बाद क्या होता है कि C4 खेला जाता है, knight F6 and then bishop goes on G5, bishop E7। अब ये एक नॉर्मल सेटअप है, नॉर्मल डेवलपमेंट है, जो कि हम लोग प्रिंसिपल्स में देखते हैं कि कंट्रोल द सेंटर, डेवलप योर माइनर पीसेस, इसी की तरीके से। लेकिन यहाँ पे अर्ली कैसल का प्लान हो चुका है। यहाँ पे knight C3, castles, E3, ओके, B6 एंड बिशप D3। अभी चारों माइनर पीसेस बाहर आ चुके हैं सब गेम्स में। कंपैरेटिवली ओपोनेंट के पीसेस एक ही माइनर, दो ही माइनर पीस आउट है, ठीक है। उसके बाद ये सब पीछे रह चुके हैं। बिशप B गोज ऑन B7, ट्राइंग टू फेंचर टू दिस बिशप। कैसल्स, शॉर्ट कैसल, सेम साइड कैसल हो चुका है। जब भी आप ऑपोजिट साइड कैसल करते हो तब आप चांसेस होते हैं कि पॉन रोलिंग जल्दी आ सकता है। अभी इस पोजीशन में क्वीन E8, क्वीन E2, नाइट F4 एंड बिशप टेक्स ऑन E7। पहला कैप्चर हो चुका है, बिशप टेक्स बिशप आ चुका है, एंड वो टेक्स यूजुअली नाइट टेक्स C3। अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे रिकैप्चर करने की वजह, यहाँ पे नाइट कैप्चर्स नाइट किया है, नाइट कैप्चर C3। नाइट कैप्चर C3 जैसे आता है बिशप टेक्स C3, क्वीन टेक्स E7, ठीक है। एक फेयर कैप्चर हो चुका है, इक्वल एक्सचेंज हो चुका है, और यहाँ पे मूव आती है A4। अब इस A4 का क्या सीन है, A4 क्यों खेली? A4 यानी कि हम लोग यहाँ पे पुश कर सकते हैं, और ये पॉन पुश आने के बाद ये कैप्चर हो सकता है, और ये जो डबल पॉन है ये इससे छुटकारा मिल सकता है। अभी बहुत से प्लेयर्स, बहुत से ग्रैंड मास्टर्स क्या करते हैं, इंटरमेजो करते हैं। वो होता है कि साइलेंट मूव या इन बिटवीन मूव, मतलब ऐसे ही कुछ टाइम पास वाली मूव करना है और रिलैक्स बैठना है, ओपोनेंट का प्लान समझना है। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 एंड C6 एंड रुक गोज ऑन B1। अब ये रुक आ चुका है इस साइड। यहाँ पे यही एक ब्यूटी है गेम की कि इस साइड अगर कैसल हो भी गया तो भी हम लोग हमारे पीसेस यहाँ पे ला के हम लोग इस साइड से अटैक लॉन्च करेंगे, फ्लैंक। अभी जैसे आप कोई गेम खेलते हो और सपोज ऑनलाइन आप शूटिंग की गेम खेल रहे हो कोई, तो आप क्या बोलते हो, फ्लैंक करके जाओ, फ्लैंक करके जाओ। तो फ्लैंक मतलब क्या है, एक ऑपोजिट साइड से अटैक लगाना है। रुक गोज ऑन E8, क्वीन H3, रुक F6 एंड F4। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपाब्लैंका का एक सॉलिड पॉन स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत मतलब बहुत पीसेस को यहाँ पे रोक रहा है। ये देखो, तो ये एडवांटेज होता है जब आप पोजिशनल प्ले अच्छा अपना कर लेते हो। आप क्या करते हो कि एक स्ट्रक्चर वाइज आप लोग जाते हो और आप एक बहुत बढ़िया आगे की तरफ डेवलपमेंट कर सकते हो। नाइट A5, क्वीन F3 एंड D6। अभी एकदम साइलेंट रिलैक्सिंग मूव्स चल रहे, सूदिंग मूव चल रहे। रुक E1, वापस हमने जो रुक लेके गए थे वापस यहाँ पे पीछे लाया। अब यहाँ पे नाइट एडवांस करने के लिए चांस है, लेकिन लेट्स सी क्या खेलता है हमारा ओपोनेंट। ओपोनेंट खेलता है क्वीन D7, हम लोग खेलेंगे E4। अब ये E4, ये मूव थोड़ी सी वियर्ड लगती है आपको। अगर पॉन टेक्स आता है तो मैं यहाँ पे क्वीन टेक्स करके यहाँ पे चेकमेटिंग थ्रेट लगाऊंगा, और यहाँ पे ऐसे ही होता है F टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4, क्रिएटिंग अ चेकमेटिंग थ्रेट। यहाँ पे G6 खेलते हैं, ब्लॉकिंग द मेटिंग थ्रेट, G3। अभी वो ये चिंता नहीं करते कि अभी मेरा किंग साइड अटैक चल रहा है और मैं क्या करूँ, कैसल करूँ या ना करूँ, या मैं पॉन पुश करूँ या ना करूँ। एक वैलिड लॉजिकल मूव्स
प्लस कॉमन सेंस एंड प्लस पोजिशनल प्ले, ये तीनों चीजें जब मिलाते हो तब ये लेवल का गेम हो जाता है। किंग F8, किंग गोज ऑन G2। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अभी तक एंड गेम गया भी नहीं और किंग एक्टिव किया है। रुक F7, H4, पॉन मार्चिंग चालू हो चुकी है। अब ये किंग की मूव अगर वैसे देखा जाए वो बहुत डीप एनालिसिस कर सकते हो आप इस गेम का। किंग G2 क्यों खेला, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली पॉन पुश करूंगा तो ये पॉन वीक हो जाएगा, इसीलिए मैं सपोर्ट दूंगा। उसके बाद H4 D5। अभी यहाँ पे ब्रेक आ चुका है। अभी कैपाब्लांका ने सोचा कि मेरा तो ये फ्लैंक पॉन है, ये पॉन डबल्ड है, मैं तो ये कब से इसको छुटकारा पाना चाहता था, मैं क्या करता हूँ कैप्चर करता हूँ। फ्लैंक पॉन यहाँ पे आ चुका है, ई टेक्स एंड क्वीन पे अटैक आ चुका है। अभी इस पोजीशन में क्वीन टेक्स E8 खेला है, डायरेक्टली कैप्चरिंग द रुक यूजिंग योर क्वीन। एक्सचेंज डाउन होते ही सामने वाला थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। यहाँ पे क्वीन टेक्स E8, रुक टेक्स E8 एंड किंग टेक्स ऑन E8। ठीक है, अभी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक्सचेंज डाउन हम लोग नहीं बोल सकते, वो क्वीन देने के बाद ऐसे ओपोनेंट का थोड़ा सा हाव भाव चेंज हो चुका था कि हाँ मैं अभी जीत सकता हूँ। इस सामने वाले ने मेरे क्वीन से मेरा रुक कैप्चर किया। अभी एक रुक एक नाइट वर्सेस एक रुक एक बिशप, 3 पॉन 3 पॉन 6 पॉन एंड 6 पॉन्स। ओके, इक्वल पोजीशन है, सॉरी माय बैड। H5, रुक F6, H takes G6, H takes G6 and rook H1. Idea simple going here. If king comes forward, giving a check and try to give a skewer, or in a sense trying to, like, even if you come here, I take bishop takes pawn and give a check. So king F8, rook H7, again the same pressure। हम लोग को यहाँ पे pawns collect करने आ चुके हैं कैपाब्लांका। rook C6, G4, NC4, G5 एंड नाइट E3 चेक। अभी आपको लगता है कि ये पोजीशन तो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है और ये एक ड्रॉइश पोजीशन में जा सकता है, लेकिन देखते हैं मूव्स क्या हुआ। किंग F3, नाइट F5, बिशप टेक्स ऑन F5, कैप्चर आ चुका है। यहाँ पे क्यों कैप्चर आ चुका है, पॉन टेक्स, स्ट्रक्चर तो लॉक हो चुका है। किंग G3, प्लान किंग G3, इधर और ये ट्राई टू क्रिएट अ पास्ट पॉन। रुक टेक्स C3, अभी एक पॉन मिल चुका है, हमारे पास 4 पॉन और उसके पास 5 पॉन, एक पॉन एडवांटेज है। किंग H4, रुक F3, G6, ट्राइंग टू क्रिएट अ पास्ट पॉन। रुक टेक्स F4 चेक, और एक पॉन फ्री में दे दिया, और एक पॉन। तो यहाँ पे पॉन्स का पूरा भंडारा दे चुके हैं हम लोग। किंग G5, अटैकिंग द रुक again gets greedy, but he don't capture it, he just simply plays rook E4, king goes on F6, king G8, rook G7 check, king H8, rook takes C7, trying to regain the pawns, rook E8, अभी पॉन तो आने वाला है, king takes, rook E4 and king F6। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक टोटली विनिंग पोजीशन लगती है, क्योंकि पॉन ऑन 6th रैंक बचाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। RF6 check, king E5, coming back, rook G4, trying to stop the pawn, like rook behind the passed pawn, G7 check। यहाँ पे आइडिया सिंपल है, G7, rook takes, king takes, I take the pawn, I go here, control the key square and promote। king G8, rook takes A7, capturing a free pawn, rook G1, king takes, rook C1, king goes on D6, rook goes on C2, D5, C1 and rook C7। इसके बाद ये पोजीशन पूरा क्रैप अप हो चुका है। कैपाब्लांका ट्राई कर रही है कि रुक एक्सचेंज हो जाए और मैं एंड गेम में तुम्हें मजा से चिपका सकूं। यहाँ पे सिंपली प्रमोशन एंड विन है। रुक A1, किंग गोज ऑन C6, हम लोग यहाँ पे पॉन दे रहे हैं, उसने पॉन टेक्स किया, हमने D6 खेला। नाउ दिस इज अ पोजीशन जो प्रॉपर विनिंग है और यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता इसको। चेक आया तो ये फ्री पॉन खा के हम लोग ट्राई करेंगे वापस चेक देने का, पॉन पुश, पॉन टेक्स एंड यहाँ पे डिस्कवर चेक आता है और यहाँ पे ओपोनेंट ने रिजाइन किया। तो ये गेम था, बहुत बढ़िया गेम है, आप डीप एनालाइज करो, आप सर्च कर सकते हो कैपाब्लांका वर्सेस सैवली
टर्क ओवर। एंड आप देख सकते हो कि ये 1924 का गेम है, बहुत फेमस गेम है। और आप चेक करो, अगर समझो कोई डाउट आता है तो बिंदास मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, hit that like button and subscribe button. See you.